क्या वहां के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भारत के विरुद्ध फिर से युद्ध लड़ने की साजिश रच रहे हैं? आपको सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के तीनों ही षड्यंत्र डिटेल में बताते हैं। इसका पहला सिरा बॉर्डर से जुड़ता है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। वहीं 3 पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में निगरानी की असफल कोशिश भी सामने आई। भारतीय सैनिकों ने काउंटर ड्रोन वेपन एक्टिव करके इन ड्रोन्स को वापस पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान भारतीय रणनीतिक ठिकानों पर तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गनों और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात भारत के एंटी एयरक्राफ्ट गनों की लोकेशन क्यों पता लगाना चाहता है। हम आपको बता दें कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। उस समय उन्हीं एंटी एयरक्राफ्ट गनों से ड्रोन को नष्ट किया गया था। पाकिस्तान इस हथियार के अलावा भारत के सुदर्शन चक्र की लोकेशन भी जानने की कोशिश में है। वही S-400 जिसका इस्तेमाल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। तब इस अचूक वेपन से पाकिस्तान के अंदर लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर हवा में ही उसके हवाई खतरे एवैक विमान को सफलतापूर्वक घेर कर दिया गया था। इसे सैन्य इतिहास में सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर किला माना जा रहा है, किल माना जा रहा है सॉरी। लेकिन S-400 पर पाकिस्तान के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती नई खबर यह है कि वो भारत में तैनात S-400 और आकाश तीर मिसाइल सिस्टम की तैनाती और उनकी लोकेशंस, ऑपरेशनल क्षमता से जुड़ी जानकारी हासिल करने की फिराक में था। S-400 की लोकेशन जानने के लिए हर उपलब्ध तरीका अपनाया था। पाकिस्तान को इस काम में दूसरे देशों से सैटेलाइट मदद भी मिल रही थी। यह पर्दाफाश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख रहे रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने न्यूज एजेंसी NI को दिए इंटरव्यू में। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान की मदद करने वाले वो कौन से देश थे, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ऑफ कोर्स चीन की तरफ एक इशारा मान रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस तरह की किसी भी निगरानी गतिविधि को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता है कि S-400 के लिए डेकॉयज कैसे स्टैब्लिश करने हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ड्रिल्स का हमारी वो हिस्सा भी होता है। खैर, अब आपको पाकिस्तान की तीसरी साजिश के बारे में बताते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 2 चेहरे देखें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इनका नाम मोहम्मद साहिल और समीरा है। इनके बारे में पता ये चला है कि ये दोनों ISI के लिए जासूसी का काम करते हैं। 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दुबई के रास्ते 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे थे। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन भारतीय नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट सक्रिय किए गए थे। इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी एजेंट कुछ भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए और वहां से भारतीय रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की। इन नंबरों का इस्तेमाल भारत में लोगों से संपर्क करने के लिए भी किया गया था। पुलिस ने इस बारे में और क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से ये नंबर एक्टिवेट हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उस नंबर से जो व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्टिवेट हुए थे उसके ज़रिए काफ़ी इंडियंस और डिफेंस पर्सनल को कांटेक्ट किए गए थे। बेसिकली ये एस्पियोनेज एक्टिविटीज़ के लिए भेजा गया था और ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ डेटा मिल जाए ऑफिसर्स के बारे में, अपने कंटोनमेंट्स के बारे में, कुछ ये एसेट्स डेवलप करना चाह रहे थे इंडिया में। हमने दोनों अभियुक्त पति पत्नी के बारे में और भी जानकारी पता की। मोहम्मद साहिल इग्नू से BA कर चुका है, LLB करने की तैयारी कर रहा था, एक वकील के साथ काम करता था। जून 2025 में उसने नौकरी छोड़ दी, तब से बेरोजगार था। उसके पिता मोहम्मद अशफाक 1982 में बदायूं से दिल्ली आए थे और सराय काले खां में कार मैकेनिक का काम करते हैं। उसकी पत्नी ने दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई के बाद पत्राचार से BA किया। गिरफ्तारी से पहले वो नोएडा के कॉल सेंटर में काम कर रही थी। दोनों के पास से साजिश और जासूसी की गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब यह गिरफ्तारी निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि देश को बाहरी दुश्मनों से उतना खतरा कभी नहीं होगा जितना देश के अंदर बैठे गद्दारों से। वो लोग जो खाते यहाँ हैं और काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। भारत को दिन रात कमजोर करने की साजिशों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें सख्त से सजा दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे फिर से कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके।